Good morning, students. Today we will discuss about the benefits and adverse effect of pesticides in detail. Now, first of all, what are benefits of pesticides? पेस्टिसाइड्स आपको पता है हमने क्यों यूज़ किए थे, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पेस्टिसाइड्स हमने फूड प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, क्या होता है कि एवरी ईयर हमारी बहुत सारी जो फूड प्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया था अप्रॉक्स 30% वो लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू पेस्ट। तो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए और क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड को भी इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, तो व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पेस्टिसाइड्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। अब पेस्टिसाइड्स जो है दैट आर an integral part of the process of reducing losses from the weeds, diseases and insect pest. अब प्रोडक्टिविटी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फूड की? हम सेवरल फैक्टर से यूज़ कर सकते हैं कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ करें, हम बेटर वेराइटीज़ यूज़ करें, या क्रॉप की हार्वेस्टिंग के टाइम हम मशीनरी यूज़ करें। ठीक है, लेकिन पेस्टिसाइड यूज़ करके भी, क्योंकि अगर आपकी क्रॉप है और उस पर आपका पेस्ट अटैक हो गया है, आपकी यील्ड जो है उस क्रॉप की वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स हमें वीड से भी, डिजीज़ से भी, कोई डिजीज़ अगर आपका है प्लांट डिजीज़ तो उसके लिए भी हम पेस्ट यूज़ करते हैं, तो दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो जो पेस्ट आपके क्रॉप प्रोडक्शन के अमाउंट को डिक्रीज़ करते हैं, या किसी डिजीज़ की वजह से या किसी वीड्स की वजह से आपका क्रॉप रिडक्शन आपकी हो रही है, तो हम उसके लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो यानी पेस्टिसाइड्स हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप लॉसेस। अब वीड्स जो होते हैं दैट रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ ड्राई लैंड क्रॉप्स बाय 30 to 70%। कि अगर वीड्स प्रेजेंट हैं तो आपकी इतनी प्रोडक्शन, आपकी 30 से 70% तक प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और जो सीवियर इन्फेस्टेशन हो जाए आपकी वीड्स की, पर्टिकुलरली कब? इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, कि आपकी क्रॉप जस्ट आपकी एस्टेब्लिश हो रही है, अर्ली स्टेजेस है क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट के, और उस टाइम आपके वीड्स वहाँ पर हों, तो दैट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रॉप यील्ड बाय 40%। तो उस टाइम आपकी लगभग 40% यील्ड आपकी क्रॉप्स की रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो हम हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स आपके यू कैन से यूज़ करेंगे, एंड दे प्रोवाइड बोथ एन इकोनॉमिक बेनिफिट एज वेल एज लेबर बेनिफिट। The next benefit of pesticide is conservation of the environment. अब pesticides जो होते हैं that enable the farmers to produce more crops per unit area. आपकी पर यूनिट एरिया जो क्रॉप की यील्ड है वो आपकी बढ़ जाएगी अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा? उससे आपका डिफोरेस्टेशन कम हो जाएगा, एंड दिस हेल्प्स इन कंजर्विंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड दैट कर्ब सोइल इरोजन। उससे आप सोइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आल्सो कंट्रोल इन्वेजिव स्पीशीज एंड अनडिज़ायरेबल वीड्स। अनडिज़ायरेबल वीड्स को और जो इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं आपकी, जो कि अनवांटेड स्पीशीज़ है, उसको आपके डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो उससे आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। द नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड्स एंड रिक्रिएशनल प्लेसेस। अब आपको पता है कि जो आपके यू कैन से स्पोर्ट टर्फ्स होते हैं, आपकी जो पिचेस बनती हैं आपकी क्रिकेट ग्राउंड के अराउंड कह सकते हो, या गोल्फ कोर्सेज में कह सकते हो, और उसको मेंटेन करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। Pesticides are used for maintenance of turf on sport pitches, cricket grounds, golf courses etc. आपको पता है मैनी हर्ब्स जो है दैट ग्रोज इन द फील्ड्स में बहुत सारे हर्ब्स ग्रो कर जाते हैं। बहुत सारे हर्ब्स ग्रो करने से जो आपकी ये रिक्रिएशनल प्लेसेस हैं, जैसे कि लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्विमिंग पूल्स हैं, दे गेट कवर्ड विद एल्गी एंड मोसेस। आपने देखा होगा वहाँ काई लग जाती है, कुछ एक्वेटिक हर्ब्स वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको फ्रेश एयर भी नहीं मिल पाती। तो उस सब को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं,
आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ टर्फ ऑन स्पोर्ट पिचेस, क्रिकेट ग्राउंड, गोल्फ कोर्सेज एंड योर रिक्रिएशनल प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट था पेस्टिसाइड्स का। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो पेस्टिसाइड्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं दे कैन प्रिवेंट एक्सेलरेटेड कोरोजन ऑफ मेटल कंस्ट्रक्शन। मेटल कंस्ट्रक्शंस आपकी जहाँ होती हैं वहाँ आपको पता है कोरोजन हो जाता है, तो उसको भी आपके पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दस पेस्टिसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल अनवांटेड पेस्ट विच कोज डैमेज टू अवर गुड्स। ठीक है, अवर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देन नेक्स्ट इज वेक्टर डिजीज कंट्रोल। अब आपको पता है वेक्टर डिजीज़, वेक्टर बोर्न डिजीज़ क्या होती हैं? दैट आर कोज्ड बाय वेक्टर्स। ठीक है, मॉस्किटो हो सकते हैं वो आपके वेक्टर्स, फ्लाइज हो सकती हैं, कुछ भी आपके ऐसे वेक्टर्स हो सकते हैं। तो वो आपके आपने टैकल करने हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप वेक्टर्स को किल करिए, या जो अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए, आप उनको किल कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स आप ले सकते हैं टू किल इंसेक्ट्स। ठीक है, जैसे अब मलेरिया है, आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका यू कैन से डेडली डिजीज़ है मलेरिया, और दैट कोज मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। ठीक है, इन डेवलपिंग वर्ल्ड एंड इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड्स आर द ओनली प्रैक्टिकल वे टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डेडली डिजीजेज सच एज मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एक्सेट्रा। राइट, तो these are some of the benefits of pesticides. Now what are the adverse effects of pesticides? Pesticides के adverse effect क्या है हमारे ऊपर? तो अब आपको पता है कि जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट है पेस्टिसाइड्स का वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपका डिपेंड करता है एक तो अमाउंट कंज्यूम्ड, कि कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है उस पे करता है, और पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में किस तरह से जा रहे हैं, डिफरेंट रूट से जा सकते हैं। जैसे ओरली, हमने ओरली कंज्यूम कर लिए, या डर्मली जा सकते हैं कि हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ गए, या हमने इनहेल कर लिए, तो इस तरह से ये पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या अमाउंट एब्जॉर्ब रहेगा उसके ऊपर उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स और यू कैन से एडवर्स इफ़ेक्ट्स डिपेंड करेंगे। तो फर्स्ट एडवर्स इफ़ेक्ट इज़ एनवायरमेंटल कंसर्न। अब पेस्टिसाइड्स हम जो यूज़ करते हैं दैट रेजेज अ नंबर ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हजार्ड्स। अब जो फूड हमने लिया अगर वो कंटेमिनेटेड है विद टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स तो दैट इज़ एसोसिएटेड विद सीवियर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब ओवर आपने जो देखा है हम स्प्रे करते हैं तो 98% अप्रॉक्स स्प्रेड इंसेक्टिसाइड्स का और 95% हर्बिसाइड्स का दे रीच अ डेस्टिनेशन अदर देन देयर टारगेट स्पीशीज़, कि जिस चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं उससे अलग स्पीशीज़ पर वो टारगेट करते हैं, यानी कि नॉन टारगेट स्पीशीज़ पर एक्ट कर सकते हैं, वो एयर, वाटर, सॉइल में जा सकते हैं। तो इसीलिए जो पेस्टिसाइड्स हैं और उनके डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि आफ्टर डिग्रेडेशन वो किस चीज़ में चेंज हो रहे हैं, दे फ्लो इनटू एटमॉस्फेयर, सॉइल, रिवर्स, रिजल्टिंग इनटू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉन्टीन्यूसली हमारे एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होते रहते हैं एंड दैट कॉजेज अ हार्म टू आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो हार्मफुल है। सेकेंड एडवर्स इफेक्ट इज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि हेल्थ हजार्ड हैं ये पेस्टिसाइड्स हमारे लिए। कैसे? पेस्टिसाइड्स जो है दैट पॉजेज अ पोटेंशियल रिस्क टू ह्यूमन्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स आर टॉक्सिक टू ह्यूमन्स एज वेल एज अवर एनवायरनमेंट।
अब क्या होता है, जो पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो जनरली जो नर्वस सिस्टम है इंसेक्ट्स का और ह्यूमन्स का, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यानी कि जिस तरह से पेस्टिसाइड्स उसके इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम पे टारगेट करता है, उसी सेम वे में वो ह्यूमन्स के नर्वस सिस्टम पे भी टारगेट करता है। और कुछ पीपल आपके ज़्यादा रिस्क पे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, जेंडर एंड इंडिविजुअल सेंसिटिविटी। कुछ की सेंसिटिविटी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, तो जो सेंसिटिव होंगे उन पर उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। और अगर आप कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर में आते हैं इन पेस्टिसाइड्स के ओवर अ लॉन्ग पीरियड, तो दैट कैन रिजल्ट इनटू न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसफंक्शन। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, ल्यूकीमिया, एस्थमा, पार्किंसन डिजीज़ एंड वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स। तो पेस्टिसाइड्स अगर आप कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर में आ रहे हो तो पेस्टिसाइड्स आपके लिए बहुत हार्मफुल है, दैट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डिजीज़ेज़, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इवन कैंसर, ल्यूकीमिया, पार्किंसन, ये सारे आपके डिजीज़ेज़ हो सकते हैं ड्यू टू कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स। Then they can contaminate our soil, water and air. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आपको पता है आपके जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ये कॉन्टीन्यूसली हम सॉइल के अंदर ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड सॉइल के थ्रू दे कैन रीच वाटर बॉडीज़ में जा सकते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज, दे कैन रीच थ्रू द सॉइल। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई इंडिया में, वो उसमें क्या पाया गया कि जो 58% ड्रिंकिंग वाटर सैंपल हैं दैट आर कंटेमिनेटेड विद ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो DDT है, BHC है, ये हमारे ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स ही हैं। तो आपके 58% ड्रिंकिंग वाटर में ये पेस्टिसाइड्स आपके इंडिया में जब स्टडी की गई तो अवेलेबल हैं। तो पेस्टिसाइड्स कैन कॉन्टेमिनेट आवर सॉइल, आवर वाटर एंड आल्सो आवर एयर। क्या होता है कि जो वोलेटाइल पेस्टिसाइड्स हैं और जो उसकी स्प्रेड पेस्टिसाइड्स की ड्रॉपलेट रह जाती हैं एयर के अंदर, दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर एंड आर कैरिड बाय विंड टू अदर एरियाज एंड कंटेमिनेट्स द एयर। ठीक है, वहाँ पे तो कर रही हैं जहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो, और समटाइम्स दे आर कैरिड बाय विंड टू द अदर प्लेसेस, ठीक है। और जहाँ पर फिर वो आपके जा रही हैं उस एरिया में भी आपकी एयर जो है वो कंटेमिनेट हो जाएगी। द नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एनिमल्स। अ पेस्टिसाइड्स कैन आल्सो कॉज हार्म टू मैनी काइंड ऑफ एनिमल्स। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट शुड ड्राफ्ट बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान गवर्नमेंट को बनाने चाहिए सो एज़ टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के यूज़ को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, इतनी डोज आपकी में स्प्रेड किए जाएंगे कि एनिमल्स को हार्म ना करें। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स में बी पॉइजन बाय पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ दैट रिमेन ऑन फूड। फूड के ऊपर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ रह गए, या पेस्टिसाइड्स जो है दैट कैन आल्सो एलिमिनेट सम इसेंशियल फूड सोर्सेज। अब जो एनिमल वहाँ पर है उसके फूड सोर्सेज को एलिमिनेट कर सकता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एनिमल्स को रीलोकेट करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, या अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, या फिर वो स्टार्व, दे विल डाई ऑफ हंगर की वजह से वो भूखे मर जाएंगे आपके, क्योंकि उनके पास एनफ फूड नहीं होगा खाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह ये जो पेस्टिसाइड्स हैं वो एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं। देन इफ़ेक्ट्स ऑन बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करते हैं ये, उनकी लाइफ साइकिल्स को और उनके रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं ये पेस्टिसाइड्स। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका फिनोमिना है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ हिंडर्ड बाय पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल। जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स अगर आपके प्रेजेंट है, DDT है, मिथाइल पैराथायोन है, तो दे इंटरफियर विद लेग्यूम राइजोबियम केमिकल सिग्नलिंग। जो राइजोबियम है दैट हेल्प्स इन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
तो जब ये DDT आप यूज़ कर रहे हो, मिथाइल पैराथायन यूज़ कर रहे हो, तो ये उसके साथ इंटरफियर करेगा, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस हो जाएगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस होगी तो आपकी क्रॉप यील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। सेकेंडली, पेस्टिसाइड्स कैन आल्सो किल बीज, बीज को किल कर सकते हैं, दैट हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स, पोलिनेशन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करते हैं, तो वो उस बीज को या अदर स्पीशीज़ को लॉस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिनेशन प्रोसेस से जो आपकी स्पीशीज़ आपकी जनरेट हो रही है, वो आपकी धीरे धीरे आपकी डिप्लीट होती जाएंगी। देन है इफ़ेक्ट ऑन नॉन टारगेटेड वेजिटेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स आर नॉट एब्सोल्यूटली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, एब्सोल्यूटली स्पेसिफिक नहीं है देयर एक्शन में। मैंने आपको बताया कि लगभग जो 98% पेस्टिसाइड्स हैं आपके, वो आपके और 95% जो हर्बिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हो, वो अदर टारगेट पे आपके पहुंच जाते हैं और नॉन टारगेट स्पीशीज़ पर वो एक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट होगा पेस्टिसाइड का, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म विद इन द प्लांट। तो पेस्टिसाइड्स आर यूजुअली डिटॉक्सिफाइड इन प्लांट्स थ्रू सीरीज ऑफ डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत सारी डिग्रेडेशन रिएक्शन होगी तो वो डिटॉक्सिफाई होते हैं। अब जो पर्पज़ था पेस्टिसाइड्स का, तो वो तो प्रोटेक्ट करना था प्लांट्स को अगेंस्ट पेस्ट, लेकिन कैसे? विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एयर, नेचर एंड डैमेजिंग द प्लांट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये प्लांट्स ऑफ इंटरेस्ट को भी डैमेज कर रहा है पेस्टिसाइड, और हमारा जो नेचर है उसके इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। एंड येट समटाइम्स दे बिकम इंजूरियस टू नॉन टारगेट प्लांट्स। नॉन टारगेट प्लांट्स जो कि जिस पे एक्ट ही नहीं होना, जहाँ उसको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करते हैं। और एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव प्लांट टू पेस्टिसाइड दैट कैन कोज सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस। अगर कोई सेंसिटिव प्लांट है वो पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर में आ गया, तो उससे यील्ड जो है उसकी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगी, एंड दैट कैन इवन रिजल्ट इन डेथ ऑफ द प्लांट डिपेंडिंग ऑन द डोज रिसीव्ड। अगर ज़्यादा डोज के कांटेक्ट में आ गया वो प्लांट आपका सेंसिटिव, तो इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें देख के ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है चेंजिंग रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स ही करेंगे, जिसमें कि हम सर्टेन अल्टरनेटिव्स हम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स के, जो कि सेफ़ होंगे, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे, और हमारी जो है क्रॉप्स की जो यील्ड है उसको आपकी रिड्यूस ना करें। ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स का जो चेंजिंग कंसेप्ट है उसकी आजकल सबसे ज़्यादा डेयर नीड है इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।